नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। ओबीसी की बारी कौन भारी। केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी निभाई है और अब राज्यों की बारी है। केंद्र ने ओबीसी की गेंद अब राज्यों के पाले में डाल दी है। केंद्र ने यह मान लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ओबीसी को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी के साथ खड़े हैं। 27% जो आरक्षण है वह हर हाल में हम चाहते कि ओबीसी को मिल जाए, लेकिन कांग्रेस प्रपंच रच रही है। आपको याद होगा मार्च 2019 में कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया था और यह कहा गया था कि 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया और आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि तमाम बातें सुनने के बाद, तमाम याचिकाओं को सुनने के बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है अपने आदेश को, यानी अभी जो 27% आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। उस पर सुनवाई चल रही है। 1 सितंबर को अगली सुनवाई होगी तो फिर आगे की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ सियासत के बतौर, राजनीति के बतौर यदि हम देखें तो ये मसला गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस बिल पर मोहर लगाई है और कानून बनने से राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग का अधिकार मिल गया। लेकिन अब 1993 से केंद्र और राज्य ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते रहे हैं। 2018 के संविधान संशोधन के बाद नहीं हो पा रहा था ये बात, लेकिन बिल पास होने के बाद पुरानी व्यवस्था हो जाएगी लागू, जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होगा, बिल के लिए संविधान के आर्टिकल 342 में फेरबदल होगा और उसके बाद ये संशोधन विधानसभा, राज्यसभा में पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। लेकिन होगा क्या, अब राज्य के पास क्या होगा। लेकिन जरा सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ जमकर आज इसी बात को लेकर। इसके बाद विधानसभा तो स्थगित हो गई है, लेकिन ओबीसी का मसला मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ। सुन लीजिए, शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर हम अलग अलग बिंदुओं के जरिए भी आपको दिखाएंगे बीजेपी कांग्रेस का वार और उस पर पलटवार। सुन लीजिए। कांग्रेस ये कल से लगातार प्रयास कर रही थी कि वो षड्यंत्रपूर्वक सदन चलाना नहीं चाहती है। वो विकास विरोधी भी है, वो समाजों को वर्गों में बांटना चाहती है। ओबीसी के मामले में पहले जैसे जिस ढंग से उन्होंने अन्याय किया था, एससी एसटी और ओबीसी सभी वर्गों के लिए कांग्रेस खाली वोट बैंक के रूप में देखती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम सब कुल मिलाकर के जो यथार्थ है वो यथार्थ, कांग्रेस सदैव इन वर्गों के विरोध में रहती है और आपस में लड़ा के सरकार बनाना चाहती है और हम उनको सफल नहीं बनने देंगे। जब से कांग्रेस की सरकार रही है तब से इन्होंने पिछड़ों का विरोध किया था। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी कि 61 में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई जाए। लिखित में है पुस्तक में कि नेहरू जी के विरोध के कारण पिछड़े वर्गों का जनगणना नहीं हुआ और अभी 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग देकर विधानसभा में पारित कराया और 10 तारीख को कांग्रेस ने अपने वकील भेजकर उसमें स्टे कराया और इनने पीएससी में जो 27% आरक्षण दिया था, इनके महाधिवक्ता ने लिख के दिया कि अभी पीएससी में 14% ही आरक्षण देगा। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया है और हमेशा ये नौटंकी करते रहते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई।
चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि कमलनाथ जवाब दे, और कांग्रेस ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। लेकिन मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। कुणाल चौधरी जी हैं, विधायक कांग्रेस के, केपी त्रिपाठी हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मनीष यादव है, वरिष्ठ अधिवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले सुन लेते हैं अब कांग्रेस का इस पर क्या जवाब आया, कांग्रेस ने क्या निशाना साधा सरकार का, सुन लीजिए। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पहले भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में हमारे स्वर्गीय मंत्री रामजी महाजन आयोग के नाम से पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में बना था, और मेरी खुद की विधानसभा मुल्ताई मासोद से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसलिए पिछड़ा वर्ग का अगर किसी ने भला किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसीलिए 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो आदरणीय कमलनाथ जी ने 14% ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने का काम किया था, जो इस सरकार ने गलत जवाब देकर कोर्ट में उस पर रोक लगवा दी है। तो 52% जनता इस प्रदेश में ओबीसी निवास करती है, जिसका इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी का अपमान किया है और ओबीसी के छात्र छात्राओं का अपमान किया है। तो हमारा अनुरोध है कि जो कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण इस प्रदेश की जनता को ओबीसी को दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल लागू करे, नहीं तो हम पूरे प्रदेश में बीजेपी का विरोध करेंगे। कमलनाथ जी का सीधा था कि स्थगन ले लीजिए, ये तीन जो बड़े बड़े इशू है, लेकिन इसको न लेते हुए पिछड़े ओबीसी 27% पे स्थगन ले लीजिए, लेकिन स्थगन न लेकर इन्होंने केवल अपना जो बजट अनुपूरक बजट पास कराना था, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं थे। कुछ विधेयक थे वो पास कराना था, ये एजेंडा था। चर्चा से सत्ता पक्ष भागा है। हाई कोर्ट में जो लंबित हुआ है, ये सरकार मध्य प्रदेश के बयान की वजह से लंबित हुआ है, और ये पहले भी नहीं चाहते थे कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हो, और अभी भी नहीं चाहते। ये महाधिवक्ता का बयान है जो कोर्ट में लिख के दिया है, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ आरक्षण वापिस हुआ है। ये बताए तो सरकार का ही बयान होता है। शासकीय महाधिवक्ता अगर कोई बयान देते हैं तो सरकार का बयान होता है, और इनके मंत्रियों को हम भेजेंगे कि ये देखें कि इनकी सरकार ने क्या बयान दिया है। खासकर जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री विधायक हैं, इनको जरूर हम भेजेंगे। एक भी आवाज नहीं निकली इस वर्ग के विधायक और मंत्रियों की पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को लेकर। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही, और आज ये अटका हुआ है। तो आप समझ गए किस तरह बार पलटवार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि कांग्रेस का करा धरा, कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का करा धरा। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े हैं। चलिए, कांग्रेस को हम सुन ही रहे थे, सीधी प्रतिक्रिया केपी त्रिपाठी की ले लेते हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी। फिर कुणाल चौधरी से बात करूंगा और समझूंगा कानूनी तौर पर। बतौर अधिवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं मनीष यादव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी मैं समझूंगा, फिर दोनों की बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। केपी त्रिपाठी जी, आप सुन रहे थे, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं करने दिया और इन्होंने ही एक याचिका लगवाकर, आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई फिर 1 सितंबर को होगी। केंद्र ने राज्यों के पाले में डाल दी गेंद, अब क्या होगा? देखिए, जहां तक कमलनाथ जी के पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का कांग्रेस सरकार का सवाल है, दिनांक 8/3/19 को इन्होंने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें 14 से 27% आरक्षण इन्होंने करने का प्रावधान किया। 10/3/19 को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका इसके विरुद्ध दायर हुई, और 10/3 के बाद 19/3 को कांग्रेस सरकार की गंभीरता देखिए, इनका छलावा देखिए, इनका लालीपाप देखिए, इनकी मंशा देखिए कि 19/3/19 को कोई महाधिवक्ता इनकी तरफ से कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, और उस याचिका के उसमें इस जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था उस पर स्टे लग गया। इससे कांग्रेस सरकार की जो मंशा है, ये हमेशा भारत के लोगों को जाति में, वर्गों में बांटकर विभेद करके हमेशा राजनीति, अवसरवादिता की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है। इससे इनकी मंशा स्पष्ट दिखती है।
इसके बाद 31/1/2020 को तत्कालीन सरकार की तरफ से इनके महाधिवक्ता हाई कोर्ट में प्रस्तुत होकर इन्होंने ये कहा कि जो स्टे आपने संशोधन विधेयक में दिया है 27 से 14% का, कृपया यह आदेश पीएससी में भी आदेशित करें, जिससे हम पीएससी में भी 14% के मान से नियुक्तियों का आदेश जारी कर सके। आप इस कांग्रेस सरकार की मंशा को इन 4 तथ्यों के साथ ही पूरी तरह समझ सकते हैं। यदि ये इतिहास में जाना चाहें तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट जो आई थी, सालों तक, दसियों साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दबा कर रखा, और जब 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी, जिसमें अटल और आडवाणी हमारी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में था, हमारा एजेंडा था, हमने तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग को और आरक्षण देने का काम किया था। कुणाल चौधरी जी, आप सुन रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा। मैं अब क्या जवाब दूं? मतलब जिन बातों का कोई सिर और पैर नहीं, महंगाई पे पूछो तो नेहरू जी का 1947 का भाषण जिम्मेदार, 50 पे साइकिल चलाते थे और 112 पे कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, विकास हो गया है। तो जिन लोगों को झूठ की आदत हो, 15 लाख का झोला उठा के चलने वाले देने वाले थे, 5 किलो राशन दिया, 100 रुपए का राशन दिया, 150 रुपए का उसका फोटो छपाया, मतलब 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 50 किलो का फोटो उसके ऊपर, मतलब जिनकी जो नियत हो। 15 साल सरकार में थे, जातियां जोड़ते गए ओबीसी में, पर 14% आरक्षण दे दिया। एक बार कभी कोशिश करी हो, कभी विधानसभा में लाए हो? 15 साल सत्ता और सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी। कई बार देश में भी बीजेपी रही, प्रदेश में भी बीजेपी रही, अगर एक बार लाए हो तो लाए नहीं। कांग्रेस लाई तो यही भाष्य है, वहां पे विरोध कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है विधानसभा के अंदर विरोध कर रहे थे। अब कह रहे हैं 10 को लाए थे तो 19 तारीख तक क्या कर रहे थे? 9 दिन में स्टे लगाने के लिए बीजेपी के नेता स्टे लगा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं लगा। हमें क्या मालूम था कि सदन में कुछ और कह रहा है, पीठ पीछे कुछ और करने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से पहली बार किसी ने सोचा। मुख्यमंत्री जरूर 3 बना दिए बीजेपी ने कि भैया पहले किसको बनाया, उमा भारती को ओबीसी के नाम पे, फिर बनाया बाबूलाल गौर साहब को बनाया, फिर बनाया शिवराज जी को, मुख्यमंत्री 3 जरूर बना दिए। पर उसके बावजूद करा क्या और लाया कौन? पहले कमलनाथ जी लाए, वो अर्जुन सिंह जी लाए, अब कमलनाथ जी लेके आए। तो इसमें जो स्पष्ट है, पर 1 साल की सरकार में सारी उम्मीदें थी, 1 साल में सब हो जाए। अब मतलब सवाल महंगाई पे, पेट्रोल डीजल तो कह रहे वकील का नाम भी बता रहे हैं, किसी कोरी साहब को आपने खड़ा कर दिया आजकल। साहब आप तो ये बताने का इनका क्या करो, ये तो नेहरू जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। आप इससे सहमत है क्या महंगाई के लिए कि 15 अगस्त 1947 को उस दिन कोई भाषण ही नहीं दिया नेहरू जी ने? तो उससे तो अब ये मूर्खों की बात का क्या करो? मतलब जिनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं। आप ये बताओ, $140 बैरल था जब 50 रुपए पेट्रोल डीजल था, तो शिवराज जी मुख्यमंत्री होकर साइकिल चलते थे, कहते थे मनमोहन सिंह जी कारण बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री है और 112 115 तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर घूम रहे, बोले अभी तो बहुत जरूरत है और विकास हो रहा है। चलिए, ठीक है, आपका पक्ष ठीक है, आप अपनी तरह से बात रखेंगे। मैं इसको तकनीकी रूप से समझता हूं। मनीष जी मेरे साथ जुड़े। मनीष जी, तकनीकी रूप से आपसे समझना चाहूंगा, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकारों की भी रही है, लेकिन राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे दिया केंद्र ने, जो देने जा रहा है, अब दिख भी रहा है, और केंद्र ने साफ कर दिया राज्यसभा में ये बिल जाएगा, उसके बाद ये भी पास हो जाएगा। सवाल यही है कि ये ओबीसी की सियासत, क्या 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी की अगर मंशा रही तो वो टेक्निकली बिल्कुल इसको विधानसभा में अभी पारित कर सकते हैं। कोर्ट की कोई बाउंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये ध्वनि मत से चाहें, अगर सत्र में रखें उसको, तो दोनों ही दल अगर जब सहमत है 27% आरक्षण देने को, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ये तो सिर्फ एक हाईकोर्ट की पिटीशन का आड़ ली जा रही, सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी एक रिसेंटली फैसले में हेल्ड कर चुका है कि आरक्षण देने का जो मसला है वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है सारी सरकारें, राज्य सरकारें। उसी के लाइट में बिहार सरकार ने भी लिया है फैसला। तो मध्य प्रदेश सरकार अगर ये कह रही है कि हाईकोर्ट में पुरानी सरकार ने कुछ स्टे होने दिया था और महाधिवक्ता अपीयर नहीं हुए थे, इस कारण से हम इसको टेक्निकली नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल गलत चीज है और एक तरह से वोटों की राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है। टेक्निकली अगर विधानसभा में लाए तो बिल्कुल ला सकती है, और अगर चाहे जल्दी सुनवाई करना तो अभी इन्हीं के महाधिवक्ता बैठे, उससे ये अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगवा के उसको एक सुनवाई में डिस्पोज ऑफ करवा दे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। तो टेक्निकली कहीं पर भी कोई तकनीकी समस्या नहीं, केवल वो मुद्दा राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का है, इसलिए उसको अटकाया जा रहा है। नहीं, लेकिन आज भी हुई है सुनवाई हाईकोर्ट में, आपको तो जानकारी है, और ये कहा कि अब 1 सितंबर को होगा, और ये भी कहा कि आप
हेयरिंग पर खुद प्रस्तुत हों और अपनी बात रखें, तो क्या लग रहा है 1 सितंबर को कुछ हाईकोर्ट से भी राहत मिल जाएगी? मेरे हिसाब से मुझे पूरी संभावना है कि हाईकोर्ट से उस दिन इसका प्रकरण का निराकरण हो जाएगा। चलिए, केपी त्रिपाठी जी, वकील साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप चाहें तो सब ध्वनि मत से पारित कर सकते हैं। अब तो विधानसभा भी स्थगित हो गई, हालांकि अगले सत्र में ही बात होगी। देखिए, क्या पहले भी मैं ये बात रख चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया में भी कि मराठा आरक्षण अभी 50% से ऊपर करके महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, और जब मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पर आरक्षण लगाया गया था तो 92 में 9 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक हाईएस्ट बेंच है, उसने 6-3 के बहुमत से यह फैसला दिया था कि कोई भी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होगा। तो मैं जहां तक इसको समझता हूं, जब तक इससे ऊपर की जजों की बेंच 11 जजों की बेंच बैठ के इस पर फैसला नहीं लेगी, उसी तरह जो मराठा आरक्षण दिया, मराठा आरक्षण पर भी अभी रिव्यू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए बेंच बन रहा है। हाई कोर्ट ने जरूर उसको कह दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके रिव्यू का चल रहा है। तो ये कोर्ट में जब तक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के साथ ये फैसला नहीं आएगा, तब तक इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जी चलिए, कुणाल जी, वो भी कह दिया अब केपी त्रिपाठी जी ने, मसला फिर कोर्ट के पास चले जाएगा और विधानसभा स्थगित हो गई। अब विधानसभा में तो कोई बात इस पर होना ही नहीं है। होगा क्या कांग्रेस जो आज लड़ाई लड़ रही है वो लड़ती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी, लेकिन दोनों के आमने सामने होने से ओबीसी को फायदा कहाँ होगा? तो चाहती नहीं ना भारतीय जनता पार्टी, पहले ही बात विरोधी है, नहीं तो सदन चलाती। सदन चलाने में जा क्या रहा था? क्यों आज स्थगित करने का काम करा सदन में? आज कल शाम को पूरी जो कार्यसूची है उसको पूरे रख दी है कि आज पूरी कार्रवाई खत्म करने की पूरी इच्छा है। मतलब सरकार की मंशा, इतनी डरे हुई सरकार। पहली बार देखी कि सत्र को पहले छोटा कर दो, अब छोटे में भी श्रद्धांजलि हुई और दूसरे दिन की प्रश्नोत्तरी के बाद पूरी खत्म कर दी। मतलब इतनी भय में सरकार क्यों? क्योंकि जनता के मुद्दे उठ रहे हैं। क्या बात है, इतना भय से भागने की क्या जरूरत है? अरे सदन पहले चलते थे, इस बार तो हमें लग रहा है सदन ही नहीं चल पा रहे। जो स्थितियां है, परिस्थितियां है, अरे विपक्ष अपना काम कर रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है। आप जवाब देने की जगह, उस पर चर्चा करने की जगह, और जिस प्रकार की स्थितियां कर रही है और ढोंग ढटूरा कर रहे हैं। मतलब मंत्री खंबे टू खंबे कूदते का काम कर रहा है और बिल आ रहे हैं 1000, 10,000, 10,000। आपके घर का बिल देख लेना कितना आया और पता कर लेना। खुद के घर का बिल बड़ा नहीं हो तो मुझे बता देना आपकी आज की तारीख में क्या स्थिति है। और मंदिर खंबे खंबा कूदेगा पर उसके बाद बिल कम नहीं होंगे। जो झूठ और पराकाष्ठा, मतलब है तो जनता। केंद्र ने तो अब गेंद राज के पालों में डाल दी है, धीरे से राज्यसभा में भी प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो क्या बाकी जो आपकी सरकार है वो इस पर काम कर लेगी अब, क्योंकि राज्यों के हाथ में ही है तमाम तरह की चीजें? प्रदेश का विधायक हूँ, जहाँ पे क्या होगा वो तो सभी हो जाएगा। आप यहाँ पे 54% आबादी ओबीसी की है, 54% है यहाँ की आबादी का अनुपात समझो आप। 54% ओबीसी है, 13% जनरल है, उनको 8-10% आरक्षण मिल चुका है, 16% एसटी, उनको 15% मिल चुका है, 21% एसटी, उनको 20% मिल चुका है। 54% आबादी की यहाँ की बात आप क्या पता कर विदेश, लंदन, बाहर की। मैं तो भैया यहाँ मध्य प्रदेश का विधायक हूँ, मध्य प्रदेश की जो बात कर रहा हूँ। तो आप मतलब इसमें यह बताओ शिवराज जी गुनहगार है कि नहीं है? क्यों नहीं चला के सदन के अंदर, जब विपक्ष साथ देने तैयार है, क्यों नहीं लेके आने की बिल्कुल स्पष्ट मंशा नहीं है। सरकार की मंशा नहीं है, झूठ बोलना, सिर्फ मुंह चलाना। मतलब सरकार में बैठ के मुंह चलाने के अलावा करते क्या है? महंगाई पे बात करो तो इनके मंत्री का बयान आपने सुन लिया था। बेरोजगारी पे बात करो तो रोजगार कार्यालय हमने खत्म कर दिया, इसको बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये कार्रवाई करी। मतलब किस तरह की पराकाष्ठा हो रही है। और उसके बाद भी मतलब सवाल विपक्ष से, मतलब बोले महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? कमलनाथ जी से पूछो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, तो नेहरू जी के उस भाषण को देखो। अब भैया उस भाषण सुनवा दो, तुम्हें विधानसभा में दिख रहा है कि उस भाषण में कोई ऐसी बात जी। मनीष जी आप दोनों को सुन रहे थे। सवाल ये भी है, जैसे मराठा आरक्षण की बात की केपी त्रिपाठी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने तकनीकी कुछ बातें रखी, मैं इसको आपसे समझना चाह रहा था। मनीष जी, चलिए मनीष यादव जी, ठीक है, त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, जो आप कह रहे थे, तो मसला तो फिर कोर्ट के हाथ में पहुंच जाएगा और आप लोग भी चाह रहे हैं कि आरक्षण हो जाए। आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि अगले 1 सितंबर को फिर इस पर सुनवाई होगी। आप क्यों अपनी तरफ से बातें नहीं रख देते? ये कुणाल जी की बात सुनिए, बेसिर पैर की बातें यहाँ बैठ के करते हैं मीडिया के सामने। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, न मंशा है। इनकी मंशा जरा से भी नहीं है कि किसी का भला हो। ये हर चीज में बांट कर
अवसरवादिता की राजनीति करते हुए हर स्थिति में लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब त्रिपाठी जी, वो तो सभी समझ रहे हैं, इसमें सियासत आप भी कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि बात दूसरी है, उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। चलने का सवाल है, कल जिस तरह से इतिहास में ऐसा शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई, जिस तरह से जो कन्वलेंस होता है विधानसभा सदन के अंदर, जिस तरह से उसमें राजनीति करने की इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये छटपटाए हुए हैं। ये बिना सरकार के, बिना सत्ता के रह नहीं सकते। इनको जैसे जल बिन मछली तड़प रही है, इनको लग रहा है कितना कुछ भी कर डालो लेकिन किसी तरह से सत्ता पे आ जाओ। लेकिन इनका खेल पूरे देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से समझ चुकी है। उपचुनावों में इनको सबक सिखा चुकी है। मुख्य चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को 50,000 मत अधिक मिले थे। सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बैठ के आत्मचिंतन करना होगा, इनको अपने तरीके को बदलना होगा। सिर्फ जिस तरह से ये बेसिर पैर की बातें मीडिया में करते हैं और बेसिर पैर की बातें, इनके पास कोई वक्ता नहीं है सदन के अंदर जो अपनी बात रख सके। इस तरह से इसीलिए ये सदन को आगे चलाने, सदन तो 4 दिन चलना चाहिए था, आपने चलने नहीं दिया 4 दिन, और 4 दिन के बाद क्या ये सब कांग्रेस की जिम्मेदारी है? के लिए तैयार थे, लेकिन पहले तो इन्होंने कार्य मंत्रणा समिति में 4 दिन के लिए सहमत हो गए। इनके पास कोई नेता नहीं है बोलने के लिए, इसलिए ये घबराते हैं कि सदन चल ना पाए, हमारा पोल खुल जाएगा। और ये जानबूझ के सदन को स्थगित कराने के लिए आज शुरू से, जब से जितने समय से सदन चालू हुआ, पूरा मीडिया उपस्थित था। इन्होंने 4 घंटे कोई सदन में काम हम लोग करते रहे और ये हंगामा मचाते रहे। काम क्यों नहीं होने दिया? काम होता है तो फिर सब पर चर्चा भी हो जाती। देखिए, पहली बात तो कितना चैनल पे झूठ बोल रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है और 4 घंटे की कह रहे थे। 11 से 12, 1, 2, 3, 4 घंटे तो अभी हुए। सदन कितनी बजे खत्म हो गया? मतलब किस तरह का झूठ की पराकाष्ठा। मतलब आपके चैनल पे आप भी हो गया, अगर आपके आप नहीं होगा तो आपके सिंगर से पूछो सदन कितनी बजे खत्म हुआ। 4 घंटे के चलने नहीं दिया। मतलब कितना झूठ बोलेंगे और आप कितना सहोगे भैया? कितने दबोगे इनसे, कितना सहोगे? इतनी झूठ की पराकाष्ठा बोलने जा रहे हैं। अब इसके बाद अब भैया मैं तो जनता से आग्रह करूंगा, आपसे भी नहीं करूंगा, जनता से आग्रह, जनता तय करे महंगाई के लिए। चलिए, जनता तय करेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धर्मेंद्र पेगबार जी मेरे साथ जुड़ गए, एक प्रतिक्रिया धर्मेंद्र जी से भी लूंगा। धर्मेंद्र जी, 4 दिन का सदन था, 3 दिन भी, 2 दिन भी नहीं चल पाया, बल्कि 1.5 दिन में स्थगित हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ओबीसी का है। आज कांग्रेस ने भी इसको उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही कि हम तो चाहते कि आरक्षण लागू हो जाए और उसको 27% आरक्षण होना ही चाहिए, पर कांग्रेस ने रोक दिया। अब इस पर सियासत दिखाई दे रही, होगा क्या? बहुत क्लियर नहीं आ रही मुझे जी। आवाज नहीं मिल रही आपको? 1 सेकेंड जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। अब धर्मेंद्र जी, विधानसभा स्थगित हो गई, लेकिन सवाल यही है कि क्या आरक्षण, जो ओबीसी के आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई है, कुछ होगा इसमें या सिर्फ सियासत चलती रहेगी? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश ओबीसी स्टेट है। आपके सामने जो एक चेहरा बैठा हुआ है कुणाल चौधरी जी, ये मध्य प्रदेश में ओबीसी के भविष्य के रूप में हम इनको देखते हैं। और इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, निश्चित तौर पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर दोनों ही दलों को, शिवराज जी कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्या किया, और कमलनाथ जी और उनकी टीम बोल रही है कि मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी को लेकर बहुत काम करने की जरूरत है। 27% आरक्षण बहुत पहले से था, उसको बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो अदालत के जरिए या अदालत में पक्ष सही नहीं रखा गया, वो आरक्षण कम हो गया था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस सरकार में 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात कही गई थी। इसको लेकर विधेयक लाया गया, एक कानून बनाया, लेकिन ये मसला हाई कोर्ट में जाकर उलझ गया। अब हाई कोर्ट से जो बात कही जा रही है कि 1 सितंबर को इसमें सुनवाई होगी। केंद्र ने राज्य सरकारों के पाले में डालने की लगभग तैयारी कर ली है, क्योंकि इस पर अब विधेयक भी पास हो जाएगा। सवाल यही है कि जो 27% आरक्षण है वो मिल पाएगा या नहीं। मंशा दोनों की है, कांग्रेस कहती है हम भी यही चाहते हैं, बीजेपी कहती है हम भी यही चाहते हैं, लेकिन असली जो खेल है वो वोट का है, क्योंकि 52% से ज्यादा ओबीसी वर्ग है और उसको साध लिया, जिसने साध लिया उसका काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए ओबीसी की बारी कौन भारी दिखाई भी दे रहा है। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।